इंडिया न्यूज़ का कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का पहुंच चुका है राजनांदगांव के जनता दरबार में। राजनांदगांव वो सीट है जो सत्ता की धुरी हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ से डॉक्टर रमन सिंह विधायक हैं, अभी भी विधायक हैं और इससे पहले भी जब 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे तब भी विधायक थे। अब 2018 में सत्ता चली जाती है और उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री से पूर्व हो जाते हैं। लोग हैं उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं और समझने के बाद आखिर राजनांदगांव क्या कहता है, राजनांदगांव की जनता क्या कहती है, उन्हीं से बात कर लेते हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं। आप सभी लोग यहीं के हैं क्या? कहाँ के हैं? कहाँ के? शंकरपुर। यहीं राजनांदगांव के। डॉक्टर रमन सिंह कैसे व्यक्ति हैं? ठीक है। ठीक है। हाँ। काम वाम कैसा किया? काम भी करवाया, बहुत काम, सड़क तो सब करवाया है। खरोरा वहाँ से है गिरीश देवांगन। नहीं, मेरे को नहीं जानकारी। नहीं जानकारी। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं बता। कुछ शर्मा रहे हैं। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? पूरा वार्तालाप चल रहा है। कहीं नहीं जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, ड्यूटी से बहुत दिन हो गए। घर जा रहे हैं। हाँ। यहीं के हैं? नहीं, यहाँ से नहीं, बाहर से हैं। बाहर से हम बाहर से आए हैं। ठीक है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। कहाँ जा रहे हो? सुबह हॉस्पिटल जा रहे हैं। के हैं? हाँ। राजनांदगांव में रमन सिंह है या कांग्रेस है? अब इसको क्या बताऊं सर जी। रमन सिंह ने कैसा काम किया? ठीक किया मेरा। ठीक किया है, ठीक किया है, ठीक। कौन बेहतर है? बेहतर गिरीश बनेगा। गिरीश बनेगा। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? नहीं नहीं नहीं, तो साधारण आदमी है, हम आदमी काम करने आए यहाँ पे। अच्छा, काम करने लाखों लोग आए, उसमें हैं हम लोग। ठीक ठीक, बहुत शानदार। एक बात बताइए मुझे, डॉक्टर रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे, क्या कुछ काम उन्होंने राजनांदगांव? काम तो बहुत किए मुख्यमंत्री के बाद, उसके बाद नहीं किए। 5 साल मिला ही नहीं यहाँ। 5 साल मिले ही नहीं? नहीं, मुख्यमंत्री थे, डेली आते थे, उसके बाद नहीं आए यहाँ पे। अब नहीं आए, मुलाकात नहीं हुई? नहीं। नाराज लग रहे उनसे? नहीं, नाराज। आज 5 साल नहीं मिलेगा नाराज। मुख्यमंत्री डेली आते थे। अच्छा, अब नहीं आते? अब नहीं आता, मिलता ही नहीं। अब तो मिलता नहीं है। मेरे सहयोगी हैं मनोज चंदेल, उनसे भी समझ लेते हैं और इस फिलर को भी दूर कर लेते हैं। क्या लगता है राजनांदगांव की जो सीट है उसमें एक व्यक्ति तो रायपुर से लगा हुआ है, गांव है खरोरा, वहां से, और डॉक्टर रमन सिंह यहीं से, कितना फर्क पड़ेगा इसका? लोगों का यहाँ कहना है कि राजनांदगांव विधानसभा में लगातार खबर कर रहे थे। इसमें कहना है कि लोगों का कि खरोरा से बाहर के प्रत्याशी गिरीश देवांगन जी है। वहीं कई लोग बोल रहे हैं डॉक्टर साहब भी कवर्धा से है। चूंकि कांग्रेस के प्रत्याशी खरोरा से है तो अभी उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब 15 साल के हम मुख्यमंत्री रहे हैं तो उसको लाभ मिलेगा, उनको लाभ मिलेगा। और जिसके कारण काम की यदि बात की जाए तो क्या स्थिति है? 15 साल में जो काम हुआ है राजनांदगांव का, उसी के कारण जनता उसको चाह रही है। 15 साल का काम मेन। आप यहीं के ही हैं। डॉक्टर रमन सिंह या कांग्रेस के प्रत्याशी? डॉक्टर रमन सिंह। कोई खास वजह? कुछ खास वजह यह है कि आप पिछले 15 साल में जो डॉक्टर रमन सिंह ने विकास किया था, आज पिछले 5 साल में जब भूपेश सरकार की गवर्नमेंट रही तो यहाँ पर राजनांदगांव में एकदम सुतेला व्यवहार किया गया। दूसरी चीज़, आज उनके पास 50 लोगों ने नामांकन भरा, एक उनको लोकल प्रत्याशी ना मिला, बाहर के प्रत्याशी को लाकर यहाँ पर खड़ा कर दिया। बाहर के प्रत्याशी को जानते हैं? नहीं जानते हम। गिरीश देवांगन नाम है, रायपुर के पास एक जिला है खरोरा, वहाँ से। हाँ, खरोरा से हैं, हम नहीं जानते उनको। यहाँ राजनांदगांव की जनता भी नहीं जानती उनको ज़्यादा। चीज़ बताइए, डॉक्टर रमन सिंह को दोबारा मौका मिलता है तो क्या बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? बिल्कुल देखना चाहेंगे, क्योंकि हम अगर वो मुख्यमंत्री रहेंगे तो हमारा राजनांदगांव का विकास और पहले हुआ तो और ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा होगा। राजनांदगांव का विकास होगा। बात करेंगे आप? नहीं, उनसे नहीं, आप करेंगे क्या? ये शर्मा रहे हैं, आप बात करें। हाँ दादा नहीं, बात की बात है, इतना समय नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात। ठीक हो आप? राजनांदगांव जिले? हाँ, जब ये राजनांदगांव जिला ही तो पूछ रहा हूँ मैं। डॉक्टर कैसे आदमी है? डॉक्टर रमन सिंह तो ठीक है भैया, बढ़िया है। तो कांग्रेस की बीजेपी? नहीं, वो तो बीजेपी वाले है भैया। बीजेपी वाले हैं। तो ये कांग्रेस के जो है वो बाहर से आए
बता रहे हैं कि रायपुर से जो है उनको रायपुर से आए हैं ना भैया। रायपुर से हाँ, रायपुर से आए हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर दोबारा डॉक्टर रमन सिंह जीतते हैं तो बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहोगे उनको? नहीं, ठीक है ना भैया, हैं? ठीक है ना। बन जाएंगे तो बेहतर है। हाँ, बेहतर है भैया। आप भी बताओ, कुछ बताना चाहो। बताएं सलीस को जी, तो अच्छा नीति है उसका। मतलब आम जनता जैसे हैं मजदूर आदमी, उसके कोई विकास नहीं है जी, सबका छूट है, मगर हमारे जनता को यहाँ रहने के लिए भी एक झोपड़ी नहीं है, कहीं छाँव के मतलब। और ये तो फिर जा रहे हैं घर, अब खाना दाना लेकर आए हैं, ऐसे जा रहे हैं, काम काज तो हो ही नहीं रहा है। दीपावली बताओ, जमीन का पट्टा मिला है? जमीन का पट्टा मिला है जी रमन सिंह का। रमन सिंह का, अच्छा, वहीं उसी समय मिल गया था, इस समय जी अब इस समय नहीं मिला है। और प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है जी अभी तक के जी, नहीं। अपना देहात में नहीं है भैया। क्या काम कितना हुआ है? क्षेत्र में मतलब रुका हुआ था ऐसे बता रहे थे, अच्छा, और यहाँ निगम में चालू था। निगम में चालू था। आपको मिला है कि नहीं? मिला है। मिला है। हाँ। और कोई बात? हाँ दादा, हाँ बताइए। आऊँ आपके पास भी आऊँ। अपने ये छत्तीसगढ़ के लिए रमन ही ठीक है। अच्छा, हाँ, और रमन चुन के ही आएगा। अच्छा, हाँ, इस साल है ना, क्योंकि भूपेश बघेल के राज में ना गरीब तो ऐसे ही भूखा मरे हैं। अच्छा, कई वादा करके गरीब का कोई मदद नहीं किया। जो अमीरों करोड़पति है उनका मदद किया, गरीबों को क्या? देखो कितनी मजदूर है, भटक रहे, काम नहीं मिल रहा है, ना उनको कोई मदद नहीं दे रहे। हाँ, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? किसान को तो छूट हो रहा है, अब मजदूर को क्या मिलेगा? वो किसान के लिए फिर बोल दिया कर्जा माफ कर दूंगा। हाँ, तो गरीबी के लिए क्या माफ करेगा? मतलब आप लोग की चिंता नहीं है? आप लोग का, हमारे लिए गरीब के लिए कोई चिंता नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गरीब आदमी लोगों के लिए तो धान का समर्थन मूल्य भी आने वाला सब बेकार है, और किसानों लोगों के लिए ध्यान दे रहे हैं, गरीब आदमी अब ध्यान नहीं दे रहे। हाँ, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हर कोई किसान नहीं है, हर कोई किसान नहीं है। जो किसान नहीं उसके लिए क्या है? कुछ नहीं है। किसान लोग को तो सुविधा मिल रहा है, मगर जो किसान नहीं उसको कुछ नहीं मिल रहा है जी। कुछ नहीं, बेरोजगार के लिए कुछ नहीं है। वो ध्यान नहीं दे रहा, बेरोजगार उसके लिए कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। तो घूम रहा है ऐसे, काम धाम है नहीं है कुछ उसके पास, काम दाम कुछ किए नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, धान का समर्थन मूल्य देंगे, तो आप लोगों की व्यवस्था नहीं बन पा रही है? नहीं बन पा रहा है, हमारे पास कुछ नहीं है। हम लोग हाल खा रहे हैं, हाल कमा रहे हैं। किसान रहते तो चलो, किसान रहता तो चल हमारा भी समर्थन हो रहा है। बोलो, गरीबों के खाता में पैसा डाले जी, कम से कम 2000। कौन डाला है? हाँ, कुछ खेती बाड़ी नहीं है, कमाथन मजदूर मन है, और कुछ कहीं नहीं तो आवास मिलना चाहिए था, मिल नहीं रहा है, ये नाराजगी है। कुछ और लोग हैं। हाँ, आप बताइए, डॉक्टर रमन सिंह या गिरीश देवांगन? गिरीश देवांगन को जानते हो? हाँ जी, वो तो अभी उसको अभी जान रहे हैं ना। अभी जान रहे हो? हाँ। कितने दिन हो गए? अभी चुनाव खड़ा है तभी जान रहे जी। अच्छा, उससे पहले नहीं जान रहे थे? नहीं जानते थे। कौन बेहतर आदमी है? अब कौन बेहतर आदमी? अभी क्या है, कांग्रेस के साथ किसान लोग का, मजदूर का सुनता नहीं है। यही है, कोई किसी दिन तो काम लगता है, किसी दिन को आदमी यहाँ रहते हैं वो भूखे लाकर रहते हैं, ऐसे भी है, उनको कोई सुनाई नहीं है। इतना बड़ा चौड़ी बना है यहाँ, हम लोग का कोई सुनाई नहीं देता है, सब उन्हीं चलाते हैं। आप कुछ कह रहे थे, मैं सुन रहा था, बताइए क्या कह रहे हैं? क्या कुछ बता रहे थे आप? मेरे को कुछ नहीं करना है कुछ नहीं। अभी बड़बड़ा रहे थे, गुनगुना रहे थे। देखिए, ये वो लोग हैं जो मतदाता हैं, और ये लोग हैं जो मतदाता हैं, और ये मतदाता ही। आप सर यहीं के हैं, लोकल? हाँ, लोकल। क्या स्थिति है चुनाव में, किसका पलड़ा भारी नजर आता है? दोनों ही सेम पार्टी है। दोनों सेम है? बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही है? एक ही है। तो हम तो अलग अलग सुने थे, आप एक बता। नहीं, एक ही बता रहे हैं। नहीं, कैसे कोई नहीं, पलड़ा में भाड़ी में क्या, दोनों ही दमदार पार्टी है। हाँ। दोनों का ही चलने वाला है। नहीं, पलड़ा में दमदार पार्टी दोनों है, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह या गिरीश देवांगन? डॉक्टर रमन का। कोई खास वजह? खास वजह उसका रहा हुआ है, कवर्धा का यहाँ पर पहले के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, 15 साल का कार्यकाल रहा हुआ है, नांदगांव का विकास हुआ है। भूपेश बघेल के भी कहाँ हुआ विकास के 5 सालों में? कोई विकास की गिनती बताए हो? लेकिन बता रहे हैं किसानों को हम कर्जा माफ कर रहे हैं, धान का समर्थन मूल्य। क्योंकि बताओ ना, बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा? कर्जा माफ करके लॉलीपॉप दे दे के कितने साल तक के चलेगी? सत्ता में आने के लिए कुछ भी करोगे क्या आप? ये भी तो एक है ना, सत्ता में आने की लालसा में आप कुछ भी बयानबाजी करेंगे। आज भार किसके ऊपर पड़ रहा है? आज आम जनता के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसा छल कपट की राजनीति की अच्छी नहीं है। चाहे मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी के हिसाब से आने वाला भविष्य देखो ना, सरकार कहाँ जा रही है, कर्जा कितना हो रहा है सरकार को, छत्तीसगढ़ शासन के ऊपर कर्जा कितना हो गया।
ये तो देखो आप पुराना बजट देखो, उसके बाद अभी रनिंग का देखो, कर्जा ऊपर कर्जा लदा ही रहा है ना। मतलब ये है कि कर्जे की तय बढ़ती चली जा रही है, ग्रोथ कम तो हो नहीं रहा है। एक और चीज बताइए, डॉक्टर रमन सिंह यदि जीत जाते हैं, मैंडेट आ जाता है, तो क्या बतौर मुख्यमंत्री फिर देखना चाहोगे उनको? बतौर मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहे तो पूरे शासन 90 सीटों में आने के लिए नामुमकिन है। अब बड़ी जानकारी अच्छी दे रहे, कितनी आ जाएगी? जानकारी इतने आ सकती है, यानी 40 से 45 सीट तो भाजपा की आना चाहिए। लेकिन 45 आ गई तो एक ही तो कम रहेगी सत्ता में आने। सत्ता में आने के लिए एक ही कम रहेगी, ऐसे गणित कह रहा है। अच्छा, गणित कह रहा है। हाँ, कांकेर का है, जैसे इधर का है, तो इसे मिला तो आप लग रहा है कि आप उधर ही हो। किधर? बीजेपी नहीं, बीजेपी वाले नहीं, हम आम आदमी नहीं, मतलब आपकी जो मंशा है, आप जो बता रहे हैं, आपको डॉक्टर रमन बेहतर लगते हैं। हाँ, मेरे को डॉक्टर रमन। और कोई बात करेगा? देखिए, ये लोग हैं, अलग अलग जगह से आए हैं। मैं आपका क्या नाम? लवली। आप ये दुकान आपकी खुद की है कि घर वालों की? घर वाले की है। घर वालों की। कितनी कमाई हो जाती है? 500-600 रुपए हो जाते। पढ़ाई करते हो? हाँ हाँ। कहाँ पर पढ़ते हो? महारानी स्कूल में। महारानी स्कूल में। आत्मानंद का नाम सुना है? हाँ। वहाँ पढ़ने का प्रयास नहीं किया? नहीं। क्यों? ऐसी। डॉक्टर रमन सिंह को जानते हो? हाँ। कैसे व्यक्ति हैं? सब अच्छे हैं। अच्छे हैं। डॉक्टर रमन अच्छे हैं। आपसे भी बात करता हूँ। ये वो लोग हैं जो मतदाता हैं, और जब इनसे बात करोगे तो बहुत कुछ निकल के आएगा। थोड़ा सा भी जगह आपने नहीं छोड़ा है कि बाजू में कोई बैठ जाए। कोई नहीं। ये बताइए मुझे, चुनावी माहौल चल रहा है। हाँ। डॉक्टर रमन सिंह कैसे व्यक्ति? अच्छा है, अच्छा आदमी है। क्या क्या काम किया है? बहुत चीज ये किए है। गरीब लोग को अनाज दे रहे, वही हम लोग के लिए बहुत है ना। खाने के लिए चावल दे रहे, वही बहुत है। भले चावल रहे लेकिन अपना नून चटनी के साथ खा लेते हैं, है ना। चावल दे रहे बहुत है, गरीब के लिए बहुत सुविधा निकाले हैं, है ना। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अभी, उनको जानते हो? नाम सुना है उनका? कांग्रेस का? हाँ। कौन है? कांग्रेस में तो वो है क्या, भूल जाते हो भैया, मैं जल्दी याद नहीं आता। गिरीश देवांगन जानते हो? हाँ हाँ। ठीक है, एक बात बताइए मुझे, डॉक्टर रमन सिंह ने जो काम किया है उसकी क्या स्थिति है? अब डॉक्टर रमन जी गरीब लोगों के लिए राशन कार्ड बनाए हैं, चावल दिए हैं, बहुत अच्छा काम किया। हाँ। मोदी जी को जानते हो? मोदी को भी जानते हैं। भूपेश बघेल ने कैसा काम किया? भूपेश बघेल ने कैसा काम किया? अब बघेल जी का तो मैं आऊंगा। देखिए, यहाँ पर माहौल थोड़ा सा गमगीन है। ये राजनांदगांव है, और राजनांदगांव मतलब डॉक्टर रमन सिंह। और जब डॉक्टर क्या हो गया, मैं आपकी वहाँ बैठा था तो आपकी आवाज सुन रहा। क्या हो गया बताइए। हमार मन के मजदूर मन के कोई ये है नहीं है। किसान मल्ला मिला थे, खेत है, खार है, धान होते ते मल्ला और दे ऊपर देवा थे। तो हमार मन के का है, वो सांझ का दाल भात खवाबो लोग लइकला, कमाथन त सब्जी भाजी लेकर। हमार मन के वही है। अब ये देख खड़ा होए बस जगह नहीं है। के लिए आऊंगा आपके पास। आपके लिए क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ है? कुछ नहीं हो है, हमार मन पर कुछ नहीं हो है। डॉक्टर रमन सिंह ने कुछ किया आप लोगों के लिए? काय वो है, चावल देते भैया, चावल खात हन, और का है, और कुछ नहीं है हमार मन पर। काका ने कुछ किया है? भूपेश बघेल ने कुछ किया है? मुकेश बघेल कुछ नहीं किया है। ये तो खड़े हन, काम करेला हन, है काम करेला हन। मुकेश बघेल क्या 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 कह रहे हो? बताइए। नहीं शर्माइए मत, सुनिए इधर बताइए, क्या कह रहे हो, क्या कहना चाहते हो? ये दुकानदारी सब ला हटाओ, कोई कर जगह दे। हमन मजदूर मन कहाँ, लेबर मन कहाँ खड़ो हो? पुलिस आते, पुलिस भागो का थे, लेती भागते बेटा जात मन, एक तीन में बेटी जात मना, तो ये सब ला स्थायी जगह दे ना भाई। हमन कहाँ खड़ो हो मजदूर मना? कितनी रोजी मिलती है रोजाना? रोजी कभी 300, कभी 250 चलो कहते, तब वो कम कोई जीवन चली। आदमी की तबीयत खराब, बेटा के ते बेटी के, तब वो खवाबो ते डॉक्टर घर जाबो देवर है।
लेना बताना। देखिए समस्याएं बहुत है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खाली किसानों को दे रहे हैं, ये नाराजगी राजनांदगांव में है। ये चौड़ी के मजदूर हैं जो रोजाना अपने घरों से निकलते हैं, रोजाना गड्ढा खोदते हैं और रोजाना उसका पानी पीते हैं। तो आप समझ लीजिए नाराजगी राजनांदगांव में देखने को मिल रही है। आप कुछ नहीं है भैया, हमारे मन के देखे के हाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? रमन जी का जो लड़के हैं वो आए थे एक बार और यहाँ पे बोले कि पाल बना देंगे। यहाँ पे हम लोग मजदूर धूप में या कुछ भी में ऐसे करके नहीं पड़ते, काम रहता है तो करते हैं और काम नहीं रहता है तो वैसे घर चले जाते हैं 20 किलोमीटर। ना बघेल कुछ किया, ना रमन कुछ किया, ना कुछ करने वाला है नहीं। अभी सिर्फ अपने मुंह में सिर्फ भोंक रहे हैं। चुनाव भी आ गया है, चुनाव आ गया है तो अभी सिर्फ भोंकेंगे आदमी को। चुनाव होने के बाद तुम कौन हो, हम कौन है, इसको कोई जानने वाला नहीं है। इसमें क्या है, छपरी जो अभी पढ़ने वाला था, अभी बघे रमन जी के जो लड़के आया था बीच में, मैं इसको बोला भी था, सभी लोग मजदूर भाइयों सब बोले थे कि यहाँ पे कुछ मड़ा दो, यहाँ पे दुकान पूरा खड़ा हो जाए। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण समस्या है इन लोगों की और इसका निराकरण होना चाहिए। अब जो जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं यहाँ पहुंचेंगे और हम भी अवगत कराने की कोशिश करेंगे कि इसका समाधान हो सके। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए क्या कहना चाह रहे? सर हमारे लिए 5 साल के बगैर ने कुछ नहीं किया मजदूर लोग के लिए। सब मजदूर ऐसे मर रहे भूखे प्यासे। भूखे प्यासे मर रहे। आप क्या नाराजगी है, आप क्या नाराजगी है? दुकान को हटाने के लिए बोल रहे हैं उसको। कौन बोल रहा है? यही सब चिल्लाते हैं सब जिनको। हम लोग ना यहाँ आए हैं, रोड में बैठे हैं, किनारे में बैठे हैं, है ना भाई, छोटा छोटा बच्चा है करके हम लोग यहाँ मेहनत करने आए। किसी का तो चोरी नहीं कर रहे, फिर भी यहाँ इंसान लोगों को इतना है कि जलन है। इन लोग इतना कमाते तो दिन भर तो धूप में बैठे तो कमाए तो गए, लेकिन इन लोग ना जलन है, बकते हैं, गाली देते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि माँ बैठी है, बहन बैठी है, कोई पिताजी है, भाई है, उसको देख के बोलो। तो रोइए मत। ये बताइए मुझे कि कोई समाधान की बात कभी नेताओं से की है आपने, चाहे डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो या भूपेश बघेल? नहीं। आप कभी मिले हैं? नहीं। अपनी बात रखे हैं? नहीं। हम आपकी बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि आपको यहाँ अगर नहीं तो दूसरी जगह आपको मिल जाए, इसका प्रयास किया जाएगा। कितने लोगों का परिवार है? हम लोग मतलब है 11 लोग। यही दुकान है और कुछ भी करते? नहीं, बस यही। कितना आ जाता है रोजाना? वही, अब दिन भर बैठे रहते, सभी लोग काम करते हैं तो अपना 200 करो जी, कहीं नहीं जाता। देख लीजिए 200 रोजाना आ रहा है, मतलब 6,000 रुपये महीना, और 6,000 रुपये महीना से परिवार तो नहीं चल सकता। 11 लोगों का परिवार है, समस्याएं बहुत है। हाँ बताइए, चश्मा उतारिए और बताइए, बताना चाह रहे हैं जी। बताना ही चाह रहे हैं कि सर यहाँ पे जो है करीब 5,000 मजदूर है, काम नहीं है, सब बेरोजगार हैं। आजकल आदमी क्या नहीं कर रहा है। बेरोजगारी तो भत्ता दे रहे हैं भूपेश बघेल। दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? 2,500 रुपया भी नहीं मिल रहा है सर। क्या एक आदमी मजदूर हूँ, एक भाई विकलांग है, पिताजी PhD किए थे, प्रोफेसर थे, माइंडेड डिस्टर्ब हो गए, मैंने 7 बच्चे का पालन पोषण करता हूँ। समस्याएं बहुत है और इन समस्याओं का निराकरण राजनेताओं को करना पड़ेगा। डॉक्टर रमन सिंह कैसे, कितना काम किए हैं, दोबारा देखना चाहोगे? बिल्कुल देखना चाहेंगे। खास वजह? हमारा चौक आऊंगा। हाँ, कोई खास वजह डॉक्टर रमन सिंह काम कर रहे हैं राजनांदगांव। डॉक्टर रमन सिंह को लेकर यहाँ स्थिति अभी जितने लोगों से बात की वो फेवरेबल नजर आती है, इसके पीछे की कोई खास वजह? डॉक्टर साहब जो 15 साल में काम किए हैं मजदूरों के लिए, राजनांदगांव के लिए, उसको कहीं ना कहीं लोगों के मन में है कि डॉक्टर साहब ने कुछ तो किया है, इसीलिए लोग उनको जानते हैं। और इसलिए, और अभी नया जो प्रत्याशी है कांग्रेस का, उसको नया प्रत्याशी आप भी कह रहे हैं और जनता भी कह रही है, तो नया जो प्रत्याशी है वो नया प्रत्याशी इतना नया हो गया कि आधे लोग नाम ही नहीं जानते। इसीलिए नहीं नाम जा रहा है कि चुनाव के पहले उन्होंने जो अपना फीडबैक यहाँ किया था वो बहुत देर से किया। अगर उसी को 2-3 महीना पहले से अगर किया रहता है तो ये नौबत नहीं आती। और नौबत आ गई है तो ये नुकसान देगी। देखिए देश के प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते बन गए, ऐसा पता लगा। कितने लोगों की चाय बन रही है? ये गिराई आते जाते देते जाते हैं चाय, पूरा फ्रेश बनाते हो जी। कितने रुपए का कप है? ये 5 ही रुपए, अभी रेट नहीं बढ़ा। 5 रुपए? अरे बहुत सस्ता कर रखे हो। 10 रुपए तो सब जगह मिल रहा है, कैसे? ये कोई खास वजह क्या है? यहाँ होटल ज्यादा है इसलिए क्या है, सब वो भाव खाते हैं यहाँ पे।
तो इसलिए आपने भाव ही गिरा दिया। नहीं 5 वो शुरू से है 5। कब से 5 रुपए है? ये लगभग 15-16 साल करीब हो गया। तो कैसे आपका वजन कम हो गया उस 5 रुपए के चक्कर में लग रहा है? बढ़ाएंगे धीरे से, सब चाय वालों को एक करेंगे, उसके फिर चर्चा करेंगे। अच्छा ये बताइए मुझे कि जो मौजूदा स्थिति है वो किसकी जगह, किसका पलड़ा भारी है, भाजपा की कांग्रेस? अब यहाँ से कांग्रेस से तो लोग चिढ़ गए क्योंकि शहर में 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। रोड आधा अधूरा बना हुआ है। अच्छा। पूरे शहर में गड्ढा ही गड्ढा है। अच्छा। तो बीजेपी का चांस ज्यादा है। चांस ज्यादा है। कौन है बीजेपी का? डॉक्टर रमन। डॉक्टर रमन एक ही चेहरा? जय एक ही चेहरा है। मिलनसार अच्छा व्यक्ति है, सबकी सुनता है, सबकी भला करता है। सबको भला। एक बात बताइए कि डॉक्टर रमन अगर जीतते हैं, बीजेपी की सरकार आती है, तो दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहोगे? देखना जरूर जाएंगे और विकास चाहेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ का विकास चाहेंगे। अच्छा वही विकास किए हैं, तो विकास तो भूपेश बघेल भी कर रहे हैं। हमारे राजनांदगांव में नहीं किया तो हम कैसे दे दें उसको? भाई हमारा शहर का विकास होता तब उसको मानते कि नहीं भाई हम कांग्रेस को वोट देंगे। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपके साथ पार्शियलिटी की गई है? ये शहर राजनांदगांव की जनता के साथ धोखा हुआ है। कौन गरीब आदमी है? हम तो गरीब आदमी है ना। सरकार कौन सी अच्छी है जो कहाँ कुछ दे? रमन सिंह को जानते हो? हाँ रमन। काका भूपेश बघेल को जानते हो? हाँ। कौन अच्छा है? अब दोनों अच्छा है भाई, हमारे बार तो ना वो भूपेश बघेल ने कुछ दिया है अभी? वो बहुत कुछ करे है। बहुत कुछ किया है। क्या क्या किया है? हमरा सामान भी दे है, मशीन भी दे है, चावल भी दे है, बहुत चीज दे है भैया। निराशी बिल बढ़ा है 500 कौन बढ़ा है थे। कितनी देर बैठना पड़ता है काम ढूंढने? यहाँ 11-12 बज जाते हैं हम तो। कितने बजे आते हो आप सुबह? 8 बजे। 8 बजे आ जाते हो? 8 बजे से यहाँ बैठे कुछ काम नहीं लगे है। दादा कब से दुकान चला रहे हो? 60 साल हो गए। 60 साल हो गए। आपकी उम्र? 75 साल। 75 साल में भगवान नजर ना लगाए, फिट हैं काफी। ये बताइए मुझे कि चुनावी माहौल क्या कह रहा है? चुनावी माहौल किसके पक्ष में? चुनावी माहौल तो रमन के पक्ष में है। कोई खास वजह? ये नया आदमी है ना, यहाँ का नहीं है। अगर यहाँ का रहता तो फायदा मिलता। तो यहाँ के आदमी को क्यों टिकट नहीं दिया? वो जाने, कांग्रेस जाने, हम क्या बताएंगे उसको। डॉक्टर रमन का कोई एक काम जो बहुत बेहतर लगता हो? नहीं वो तो पहले का काम अच्छा किया है उसने। भूपेश बघेल का कोई काम? वो तो यहाँ का नांदगांव का तो छोड़ ही दिया है, वो आता ही नहीं यहाँ तो कहाँ। राजनांदगांव के साथ पक्षपात का आरोप जो लग रहा है ये एक बड़ी बात है, और ये बात इसलिए बड़ी है क्योंकि कोई बात नहीं सुन रहा है। एक बात बताइए, थोड़ा सा समय लूंगा, क्या स्थिति है, किस दिशा में है चुनावी माहौल? अभी चुनावी माहौल तो कोई देखा नहीं जा सकता भैया, ना बोला नहीं जा सकता। बोला नहीं जा सकता। बात बताइए मुझे कि डॉक्टर रमन सिंह ज्यादा बेहतर थे या भूपेश बघेल ज्यादा बेहतर हैं? डॉक्टर रमन सिंह ही सबसे बढ़िया है अभी। सबसे बढ़िया है। हाँ। कोई खास वजह, कोई एक काम? राजनांदगांव में जो काम हुआ है, जो 15 साल में, अभी 5 साल के कार्यकाल में उसका एक काम नहीं दिख रहा है। काम नहीं दिख रहा है। सिर्फ वो किसान को ही देख रहा है, बाकी जनता तो और है। जो हमको शासकीय जो योजना था, जो पीला कार्ड में अपने को, वो भी कार्ड को भूपेश बघेल जी बंद कर दिए। तमाम लोग हैं, और ये जो नाराजगी है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये नाराजगी बहुत खतरनाक है। वहाँ पर बैठे हैं जरा सज्जन, उनसे थोड़ा बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं आखिर माहौल किस दिशा में है। माहौल किस दिशा में है? क्या खरीदारी हुई है? तेल ले रही हूँ। तेल ले लिए। क्या भाव मिला है? 100 रुपए राइस ब्रांड। राइस ब्रांड 100 रुपए। 100 रुपए लीटर। महंगा हुआ है कि सस्ता हुआ है? सस्ता हुआ है थोड़ा। 5 बताइए कि डॉक्टर रमन सिंह बेहतर मुख्यमंत्री थे कि भूपेश बघेल बेहतर है? मैं डॉक्टर रमन। कोई खास वजह? वही अनाज वनाज सस्ता किया और कुछ नहीं है। मने काम किया है उन्होंने? वही रोड बनवाना है और चावल तो भूपेश बघेल ने भी बनवाया है। हाँ लेकिन तो वही करवाए ना सबसे पहले, तो इसीलिए वो ठीक। अब वही ठीक लगे, बेहतर लगे मेरे को। कहाँ के हो? भर्रेगांव। राजनांदगांव। राजनांदगांव भर्रेगांव। कौन बेहतर है, रमन सिंह की भूपेश बघेल? भूपेश बघेल। कोई खास वजह? वो क्या, उसका कार्यकाल अभी अच्छा है। अच्छा है। काम बताओ कौन कौन सा अच्छा लगा? ये किसान के बारे में जो सोच रहे हैं ना, वो बहुत बेटर है। हम भी किसान हैं। जब भी आप खुश हो ना, अभी मैं वहाँ बात कर रहा था, वो लोग बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसानों के बारे में सोच रहे हैं। कितना धान बेच लेते हो? 20 कुंटल। 20 कुंटल का कितना आता है? 25,000 26,000 जो भी अपने हिसाब से। 25,000 मौज में है अभी। मोटरसाइकिल तभी आई है? नहीं मोटर वो पहले से है।
है, पहले से है। आप राजनांदगांव के ही हैं, किस दिशा में चुनावी माहौल लग रहा है? वो सोचिए मत, बताइए ना। ये बताइए, रमन सिंह का 15 सालों का कार्यकाल अच्छा था कि भूपेश बघेल का 5 सालों का कार्यकाल अच्छा है? रमन सिंह का 15 साल का कार्यकाल अच्छा था। कोई खास वजह? काम अच्छे किए नांदगांव में। दादा नमस्कार, ये बताइए कितना गल्ला हो जाता रोजाना? अरे 1000 1500 होता है। ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे, ऐसी चर्चा पूरे देश में आ गई, उसके बाद से फायदा हुआ कि पहले से ही फायदा हो रहा था? पहले ही से फायदा हो रहा था। पहले से फायदा। ये बताओ कि अभी यहाँ किसके लिए माहौल चल रहा है, बीजेपी के लिए कि कांग्रेस के लिए? अभी भैया अभी कुछ जानकारी नहीं है अभी। अच्छा एक चीज बताइए दादा कि डॉक्टर रमन सिंह का 15 सालों का कार्यकाल अच्छा था कि भूपेश बघेल का 5 सालों का अच्छा है? अच्छा था वो, उसका भाजपा वाले का अच्छा था। भाजपा वाले का अच्छा था। रमन आगे है। रमन आगे 15 साल में जितना जो काम किया, जितना विकास काम किया रमन ने किया 15 साल के अंदर में। आज भूपेश अभी तक क्या किया? जितना गोंडा कोई शिलान्यास किया, कुछ नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी का कन्या से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा अंतर्राष्ट्रीय बना है पूरा। नाराज दिख रहे हैं आप भूपेश बघेल से? मैं जितना आता है उतना बोलता हूँ भाई, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। आप अच्छा बोल रहे हैं। और कुछ बताइए कि क्या होना था जो नहीं हो पाया? नहीं, करना था जो होना था तो हो गया। गरीबों को पेंशन देने के लिए बोले थे 1000 रुपये भूपेश ने, क्या दे रहे हैं? हाँ मित्र, कहाँ जा रहे हो? बस कहीं नहीं, कॉफ़ी पीने। कॉफी पीने? पढ़ाई करते हो क्या? ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। कहाँ से? यहीं के हो? लखनऊ। लखनऊ के? हाँ। यहाँ कब से हो? 1.5-2 महीने। यहाँ क्या करने आ गए लखनऊ से? इलेक्शन करवाने आए हो? फोटोग्राफी। तो लखनऊ में काम नहीं है काम। यहाँ ज्यादा माल मिल रहा था? एक्सप्लोर करने। कैसा लगा छत्तीसगढ़ हमारा? बढ़िया है, मजा आया। तालाब ज्यादा है, तालाबों का शहर है। ये बताइए मुझे, किसके पक्ष में माहौल नजर आ रहा है? आप तो घूम रहे हो पूरा दिन। गिरीश देवांगन जी के। उसके पक्ष में उन्हीं के फोटोग्राफर हो लग रहा है किसी के। ये देखिए, जिस दिशा में माल उसी दिशा में हम। ये राजनांदगांव का हाल है, ये राजनांदगांव की जनता है, जनार्दन है। एक और हमारे जिनसे हम चर्चा करना चाह रहे थे, क्योंकि ये जो अनाज है, जो आवाज नहीं, देखिए ये अनाज है, इस अनाज की दुकान को चलाते कुछ समस्या है, इसलिए बात नहीं हो पाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये राजनांदगांव, इस राजनांदगांव में हमने जितने लोगों से बात की, जितनी चर्चा की, उसमें डॉक्टर रमन सिंह ज़्यादा मुफीद यहाँ के लोगों के लिए नज़र आते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह की अगर चर्चा हो रही है, तो डॉक्टर रमन सिंह यदि सत्ता में आते हैं तो यहाँ के लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार जिस किसान की बात कर रही है, उस किसानों को लेकर यहाँ के लोगों में नाराज़गी है। क्या ये तुरुक का इक्का साबित होगा या एक बोगस कार्ड, ये भविष्य बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर किसी और विधानसभा में होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।